स्वागत है। आज हम अपने पाठ्यक्रम का पहला अध्याय संत वाणी ही के कवि कबीर दास जी को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, कबीर दास जी बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य को अपनी एक ही रचना के माध्यम से इतना कुछ दिया है कि ये जगत प्रसिद्ध हो गए हैं। ठीक है, कबीर दास जी का जन्म पहले देखते हैं कब हुआ है। कबीर दास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी के मगहर गांव में हुआ है। कहाँ हुआ है? काशी के मगहर गांव में। इनके माता पिता का नाम नीरू और नीमा। ठीक है, इनके माता पिता का नाम क्या है? नीरू और नीमा। अब थोड़ी जानकारी सुनेंगे कबीर दास जी के बारे में कि कहते हैं कबीर दास जी का जन्म आपको जानकारी होनी चाहिए। मुख्य बातें तो यही हैं। जानकारी यह है कि कबीर दास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, किसी ऋषि के आशीर्वाद से। ठीक है, तो इनकी माता ने लोक लाज के डर से इनका त्याग कर दिया और इनको लहर ताला नाम के तालाब में बहा दिया। तालाब का नाम क्या है? लहर तारा। कभी कभी पूछ लेते, बस आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। लहर तारा तालाब में बहा दिया। ये तालाब में बहते हुए नीरू नीमा नाम के पति पत्नी थे और ये जुलाहे थे। ठीक है, इनको मिले और इन्हीं ने कबीर दास जी का पालन पोषण किया। तो देखिए, एक तरीके से कबीर दास जी की रचनाओं में भी झलकता है। कबीर दास जी का जन्म तो हुआ है ब्राह्मण परिवार में, यानी कि हिंदू संप्रदाय से भी संबंधित हैं, और दूसरा इनका पालन पोषण किसने किया है? मुस्लिम परिवार ने। तो दोनों संप्रदाय, हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के गुण इनके अंदर आते हैं। ठीक है, बाद में कबीर दास जी ने अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया रामानंद जी को। किसे बनाया? रामानंद जी को बनाया। अब कहते हैं कबीर दास जी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। कबीर दास जी अनपढ़ थे। इन्होंने भारतवर्ष की वर्तमान स्थिति को, उस समय जो तत्कालीन स्थितियां थी उसको देखा, उसको जानने और परखने के लिए पहले वो पूरे भारतवर्ष में घूमे और घूम कर उन्होंने वहाँ की परिस्थितियां देखी, जानी, क्या अंधविश्वास फैला हुआ है समाज में, इन सब के प्रति फिर जनता को जागरूक करने के लिए इन्होंने उपदेश दिए और अपने उपदेशों को पदों में ये गा करके सुनाते थे। इस तरह ये जनता को जागृत करते थे। लेकिन अब ये अनपढ़ थे, अपने पदों को ये लिख नहीं सकते थे, ये लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे। तो इनका एक शिष्य था धर्मदास नाम का। क्या नाम है? धर्मदास। धर्मदास नाम का इनका शिष्य था। इन्होंने इनके पदों का संकलन किया। किस नाम से? बीजक नाम से। और इनकी जो बीजक रचना है इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। साखी, सबद, रमैनी याद होने चाहिए, पूछ लिया जाता है। बीजक का नाम भी पूछ लिया जाता है और बीजक के 3 भाग कौन से हैं ये भी पूछ लिया जाता है। साखी, सबद, रमैनी बोर्ड में पूछा जा सकता है। अब देखिए, इनकी पत्नी का नाम सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इनकी पत्नी का नाम लोई, पुत्र पुत्री का नाम है कमाल और कमाली। इनकी मृत्यु हुई है 1518, काशी में ही हुई थी। ठीक है, अब एक बार दोबारा से जल्दी से देखेंगे। इनका ये याद होना चाहिए, कवि का जीवन परिचय पूछ लिया जाता है। कबीर का जन्म 1518, कबीर का जन्म 1398 ईस्वी कहाँ हुआ है? काशी के मगहर में। इनके माता पिता का नाम है नीरू नीमा। इनके गुरु का नाम है रामानंद जी। इनके रचना का नाम है बीजक और उस बीजक रचना के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। और इनकी इस रचना का संकलन किया है इनके शिष्य किसने? धर्मदास ने। तो ये मुख्य जानकारी आपको होनी चाहिए। और इनकी मृत्यु हुई है 1518 काशी में। ठीक है, और कहते हैं कि जो ये कबीर दास जी हैं अकबर के समकालीन थे। अकबर और ये सब समकालीन थे। तुलसीदास जी भी इनके समकालीन थे। ठीक है ना। अब हम अपने पाठ में जो लगे हुए पद हैं उनकी ओर चलते हैं। देखिए, ध्यान से सुनेंगे सभी पदों को। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे किया विचार। इसमें कबीर दास जी क्या कह रहे हैं कि मनुष्य के पास
जो कुछ होता है उसे यह समझकर त्याग कर देना चाहिए या दान कर देना चाहिए कि जो मेरे पास है वो मेरा नहीं है, सब कुछ किसका दिया हुआ है, ईश्वर का, परमात्मा का दिया हुआ है। ठीक है, समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं कबीर जी? कि मनुष्य के पास जो कुछ होता है उसे यह सोचकर त्याग कर देना चाहिए कि मेरे पास जो कुछ है वो किसका दिया हुआ है, ईश्वर का दिया हुआ है। ऐसा विचार निश्चय कर लेना चाहिए मन में, ऐसा निश्चय करके मन में विचार कर लेना चाहिए कि हमारे पास जो कुछ है वो किसका दिया हुआ है, परमात्मा का दिया हुआ है। बस इतना सा ही अर्थ है इन 2 लाइनों का। आगे देखिए, सुनिए गुण की वार्ता, ये बहुत अच्छा दोहा है। सुनिए गुण की वार्ता, ओगुन लीजिए नाही, हंस छीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाही। अब देखिए कबीर दास जी क्या कहना चाह रहे हैं, गुणों के महत्व के बारे में बताना चाह रहे हैं कि गुण की वार्ता, ओगुन लीजिए नहीं, कि मनुष्य को गुणों को सुनकर के गुणों को ग्रहण कर लेना चाहिए और अवगुणों को त्याग देना चाहिए, उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। ठीक है, मनुष्य को इतना ज्ञान होना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत, गुण हमारे लिए सही है और अवगुण हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक हैं। जिस प्रकार उदाहरण देते हैं कबीर दास जी, जिस प्रकार एक हंस होता है वो क्या करता है, उसकी कहते हैं हंस के चोंच में प्राकृतिक रूप से एक वरदान है ये कि हंस को जब दूध और पानी में से दूध और पानी मिलाकर दिया जाए तो वो दूध को तो ग्रहण कर लेता है और पानी को त्याग देता है, पानी को छोड़ देता है। उसी प्रकार ऐसा व्यवहार मनुष्य को करना चाहिए कि गुणों को तो ग्रहण कर लेना चाहिए और अवगुणों का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, अगला देखेंगे, छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे हिय निज पीव। यहाँ कबीर दास जी क्या कह रहे हैं, अभिमान को छोड़ने की बात कर रहे हैं कबीर दास जी कि मनुष्य को जब अभिमान होता है, मनुष्य के हृदय के अंदर जब अभिमान होता है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता, अभिमान में इतना चूर होता है वो। ठीक है, लेकिन जब इसी अभिमान को वो छोड़ देता है, इसी अभिमान को जब वो त्याग कर देता है तो उसे पूरा संसार क्या लगने लग जाता है, सुखी लगने लग जाता है और केवल उसे एक ही चीज दिखाई देती है, क्या, अपने हृदय में बसे हुई परमात्मा, अपने हृदय में बसे हुए परमात्मा। कबीरदास जी क्या कहना चाह रहे हैं, अगर मनुष्य अपने अभिमान को छोड़ दे, अभिमान का त्याग कर दे तो फिर उसे बस एक ही चीज अच्छी लगती है, वो है क्या, परमात्मा। और जब तक अभिमान का त्याग मनुष्य नहीं करता है तो वो परमात्मा को भी समझ नहीं सकता, परमात्मा को भी वो प्राप्त नहीं कर सकता। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी बताया कबीरदास जी ने, अभिमान का त्याग करना। क्या जरूरी बताया, अभिमान का त्याग करना। अगला देखिए, जाति ने पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। अब यह कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि हमें केवल ज्ञान से मतलब होना चाहिए कि हमें किससे क्या ज्ञान मिल रहा है। ठीक है, ज्ञान कौन दे रहा है, किस जाति का है, इस बात से हमें मतलब नहीं होना चाहिए। महत्व केवल ज्ञान का होता है, ना कि ज्ञान देने वाले का होता है और ना ही उसकी जाति का होता है। उदाहरण से समझा रहे हैं कबीरदास जी की जैसे हम बाजार में तलवार खरीदने जाते हैं तो मोल हम केवल किसका लगाते हैं, तलवार का लगाते हैं, ना कि मयान का, क्योंकि मयान का महत्व ही नहीं है। महत्व किसका है, तलवार का महत्व है। उसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान का महत्व रखिए, ये देखिए कि हमारे लिए ज्ञान जरूरी है, ना कि ज्ञान देने वाले की जाति जरूरी है। तो कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान से मतलब रखिए, ज्ञान का महत्व होता है ना कि जाति का। जाति पाति का उस समय बहुत बड़ा भेदभाव था हमारे भारतवर्ष में। कबीरदास जी घूमे थे ना, पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया था उन्होंने, तो उन्होंने यही देखा था हमारे समाज में इतनी ज़्यादा प्रथाएं फैली हुई थी। आप जानते हैं, जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव, अस्पृश्यता,
ठीक है, जिसका अंत भी कर दिया गया था अनुच्छेद 17 में। तो उस समय ये बहुत ज़्यादा थी, तो तभी जनता को जागृत करने के लिए कबीरदास जी ने ये दोहा बोला कि जाति न पूछिए साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। कि महत्व होता है किसका? ज्ञान का, जाति का नहीं। आगे देखिए, संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होए। यहाँ पे कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि संगत कीजिए साधु की। यहाँ साधु से मतलब है सज्जन व्यक्ति, कि जब मनुष्य अच्छी संगति में बैठता है, सज्जनों की संगति में बैठता है, ठीक है, तो उसका फल हमें कभी भी बेकार नहीं मिलता। निष्फल यानी कि उसका फल कभी भी बेकार नहीं जाएगा। अच्छी संगति में बैठने पर हमें अच्छा ही फल मिलता है। जिस प्रकार की एक पारस पत्थर के पास क्या रख दिया जाए, एक लोहा रख दिया जाए, तो वो स्वर्ण में बदल जाएगा पारस पत्थर की संगति पाकर। इसी प्रकार मनुष्य को भी अच्छी संगति में बैठना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अच्छी संगति का कभी न कभी अच्छा ही फल हमें मिलता है। ठीक है, यहाँ संगति के बारे में बताया है कबीरदास जी ने, अच्छी संगति और बुरी संगति, सुसंगति और कुसंगति, ठीक है ना। तो सुसंगति में बैठने से अच्छा प्रभाव पड़ता है और बुरी संगति में बैठने से बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए, मारिए आशा सापनी जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। अब देखिए कितना अच्छा दोहा है कि मारिए आशा सापनी। यहाँ पर एक कबीरदास जी ने रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। कबीरदास जी ने अपने दोहों में रूपक अलंकार, उपमा अलंकार का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है, और इस दोहे में तो किस अलंकार का प्रयोग है? रूपक अलंकार का। निराशा, आशा यहाँ पर कहा है निराशा, और निराशा को रूप दिया है किसका? सर्पनी का। कि जिस प्रकार एक मनुष्य को सर्पनी डस लेती है, उसी प्रकार मनुष्य को कौन डस लेती है? निराशा। किसी मनुष्य के हृदय में निराशा घर कर जाती है तो वो कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए कबीरदास जी ने निराशा को एक सर्प के समान बताया है कि ये इतनी खतरनाक होती है, इतनी भयावह होती है मनुष्य के जीवन के लिए। और इसकी केवल एक ही दवा है, वो क्या है? संतोष। तोष में संतोष, धैर्य। कोई भी समस्या आने पर, ठीक है, चाहे वो जटिल समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, कोई भी समस्या आने पर हमें उसे धैर्य के साथ, ठीक है, धीरज के साथ, संतोष के साथ उसको सुलझाना चाहिए। कभी भी समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि निराशा व्यक्ति के जीवन का क्या कर देती है? सर्वनाश कर देती है। आपने सुना होगा चिंता और चिता में कोई अंतर नहीं है, यानी कि चिंता मनुष्य को चिता तक ले जाती है, ठीक है, तो वही चिंता निराशा होती है, ठीक है ना। तो कबीरदास जी ने कहा है कि ये निराशा एक सर्पनी के समान है, जो कि डस लेती है, मनुष्य के जीवन का सर्वनाश कर देती है। तो इसको मनुष्य को क्या कर देना चाहिए? संतोष की दवा से, यानी धैर्य की दवा से इसको दूर कर देना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, संगत, दोबारा समझ लीजिए, संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए। संगत कीजिए साधु की, साधु जनों या सज्जनों। साधु व्यक्ति कौन होते हैं? सज्जन व्यक्ति, ठीक है, जो अच्छे रास्ते पर चलते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, कभी भी किसी को गलत राय नहीं देते, ना ही किसी को गलत रास्ता दिखाते, ना ही गलत ज्ञान देते हैं। साधु व्यक्ति वही होता है सज्जन व्यक्ति, ठीक है, जो खुद भी सही रास्ते पर रहे, ठीक है, खुद के मन में भी अच्छे विचार हों और दूसरों को भी सही रास्ता दिखाए, सही ज्ञान दे। तो ऐसे व्यक्तियों की संगत कीजिए। संगत का मीन्स ऐसे व्यक्तियों के पास बैठिए, ऐसे व्यक्तियों से व्यवहार कीजिए, ऐसे व्यक्तियों से मिलिए जुलिए, ठीक है। और ऐसे व्यक्तियों के पास जब हम बैठते हैं तो इसका प्रभाव हम पर अच्छा पड़ता है, इसका फल कभी भी निष्फल नहीं जाता, निष्फल नहीं जाता, ठीक है। यानी कि संगत, यानी कि सतजनों के पास बैठ करके इसका फल हमें अच्छा ही मिलेगा, कभी भी इसका फल बेकार नहीं जाएगा।
जैसे उदाहरण भी दिया है कि लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन हो, जैसे कि एक लोहा पारस पत्थर के पास आता है या उसके संपर्क में आता है, तो पारस पत्थर की प्रकृति को सब जानते हैं कि पारस पत्थर से जो स्पर्श करता है उसके पास जो भी रहता है तो एक पत्थर को भी सोना बना देता है, स्वर्ण बना देता है। क्या? पारस पत्थर। तो पारस पत्थर बताया है, यहाँ भी रूपक अलंकार का प्रयोग किया है कबीरदास जी ने। पारस पत्थर तो किसको बताया है? सज्जनों को, साधुओं को, ठीक है कि, और लोहा किसको बताया है? मनुष्य को, ठीक है कि अगर लोहे की तरह मनुष्य भी पारस पत्थर अर्थात साधु जनों की संगति में बैठेंगे तो वो भी क्या बन जाएंगे? स्वर्ण बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? स्वर्ण बन जाएंगे, सज्जन बन जाएंगे। अब बताओ, आया समझ में? और कोई प्रॉब्लम? आगे चले। आगे ये हो गया निराशा वाला। अगला अंतिम देखिए, बहुत अच्छा। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाई के जग अपनो करी लेत। अब इसमें कबीरदास जी ने वाणी का महत्व बताया है, ठीक है। कागा काको धन हरे, कोआ किसी का धन हरता है, कोआ किसी का धन नहीं चुराता, फिर भी कोए की जो वाणी होती है वो सभी को कैसी लगती? कर्कश लगती है। हम सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। कोआ अगर हमारे पास आकर अभी बोलने लग जाएगा, ठीक है, तो हम उसको भगा देंगे। क्यों? क्योंकि उसकी ध्वनि, उसकी आवाज़ कर्कश होती है, हमें सुनने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, ठीक है। और कोयल क्या किसी को धन दे देती है क्या? तो वो कोयल सबको क्यों अच्छी लगती है? क्यों? उसकी वाणी। कोयल अगर हमारे पास बैठी बोलती रहे तो हमारा मन क्या करता है? प्रसन्न हो जाता है, सुनने को करता है कि ये बोलती रहे, हम उसको नहीं भगाएंगे, ठीक है। तो कबीरदास जी कहते हैं ये सारा अंतर किसकी वजह से है? वाणी की वजह से। किसकी वजह से? वाणी की वजह से। अगर मनुष्य भी किसी से कड़वे बोल बोलेगा, ठीक है, कर्कश वाणी में बात करेगा, तो कोई भी व्यक्ति उसके पास बैठना पसंद नहीं करेगा, ठीक है। और जो व्यक्ति मीठे बोल बोलता है, सभी से प्यार से बात करता है, प्रेम से बात करता है, सभी व्यक्ति उससे अच्छा व्यवहार रखना पसंद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ वाणी का महत्व बताया है कबीरदास जी ने। और एक कबीरदास जी ने ये भी कहा है कि मनुष्य का व्यवहार ही किससे जाना जाता है? वाणी से। आज हम अगर किसी से हम अपने ऊपर लेके सोचना चाहिए। अगर हमसे कोई अप्रिय बात करता है, गुस्सा करके बात करता है, कड़वे बोल बोलता है, तो क्या आप उससे बोलना पसंद करेंगे? नहीं, आप सोचोगे कि ये इंसान तो हमारे पास ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो हमसे प्यार से बातें करता है, ठीक है, उसके लिए हम ऐसे नकारात्मक भाव नहीं रखते, ठीक है। तो ये इंसान की वाणी पर निर्भर होता है कि वो अपना प्रभाव कैसे छोड़ना पसंद करेगा, सकारात्मक या नकारात्मक। तो सकारात्मक प्रभाव हम किसके प्रभाव से छोड़ सकते हैं? वाणी के प्रभाव से छोड़ सकते हैं। आया समझ में? एक अंतिम बात ये और मैं बता देती हूँ आपको कि कबीरदास जी की भाषा एक पर्टिकुलर भाषा नहीं है, ये बात और समझ लीजिए। मैंने बताया नहीं पहले, अब सुन लीजिए। कबीर की भाषा, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि कबीरदास जी ने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया था, है ना। तो कबीरदास जी के दोहों में एक भाषा नहीं दिखाई देगी, सभी भाषाओं के शब्द दिखाई देते हैं, ठीक है। तो कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल या खिचड़ी भाषा कहा जाता है। आप याद रख लेना, कबीर की भाषा क्या कही जाती है? पंचमेल या खिचड़ी भाषा, ठीक है। खिचड़ी इसलिए क्योंकि सभी भाषाओं के शब्द मिले जुले होते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो इन्हें वाणी का डिटेक्टर कहा है। वाणी का डिटेक्टर, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ये वाणी के पीछे नहीं चलते, वाणी इनके पीछे, यानी कि भाषा इनके पीछे चलती है, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे। कबीरदास जी की भाषा को क्या कहा जाता है? पंचमेल, खिचड़ी की भाषा। और एक इनकी भाषा को सधुकड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सधुकड़ी। इनकी भाषा के बारे में महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखेंगे। सधुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? वाणी का
डिटेक्टर, ये सब बातें आप ध्यान रखेंगे। समझ में आया सभी को? कोई प्रॉब्लम? ठीक, धन्यवाद।